ये भी कहा गया है कि शैक्षणिक संस्थानों के अंदर नियम बनाने का अधिकार शैक्षणिक संस्थान के मैनेजमेंट का होगा। पहले भी राम मंदिर के समय में आए हुए फैसले को मुस्लिम समाज ने स्वीकार कर तो लिया था, परंतु आज तक भी मुस्लिम समाज के कुछ ठेकेदार, जिन्हें मुस्लिम समाज के उत्थान से और विकास से कोई सरोकार नहीं है, वो आज भी उसके ऊपर उंगली उठाते रहते हैं। अभी के समय में चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हो, या फिर दूसरी पार्टियों के भिन्न भिन्न नेता, आजकल हर नेता अपने आप को दलित समर्थक, दलित चिंतक और दलित विकास के प्रति समर्पित साबित करने में लगा हुआ है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज तक हम लोगों का संवाद केवल आवाज़ के माध्यम से एक दूसरे के साथ बना रहा, परंतु ऐसा समय आ चुका है कि आपके सामने आकर आपके साथ अपने विचार व्यक्त किए जाएं और आपकी बातों को सुना जाए। इसी कड़ी में इस प्रयास के अंतर्गत हम आज एक नए सेक्शन की शुरुआत कर रहे हैं। आज के इस एपिसोड में हम लोग कोशिश करेंगे उन मुद्दों के ऊपर बात करने की जो आजकल भारत की राजनीति को और भारत के अंदरूनी हालातों को प्रभावित कर रहे हैं। इसी कड़ी में मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा एक नई कंट्रोवर्सी की, हिजाब का मुद्दा। हिजाब कितना सही है, कितना गलत है, अब तो इस बात के ऊपर खुलकर कुछ भी कहना गलत होगा क्योंकि मामला अदालत के विचाराधीन है। परंतु मेरी अपनी एक राय है जिसके अनुसार मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि संविधान ने जहाँ हर एक को अपने धर्म के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार, अपने मन के अनुसार रहने, पहनने, खाने और अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी दी है, वहीं ये भी कहा गया है कि शैक्षणिक संस्थानों के अंदर नियम बनाने का अधिकार शैक्षणिक संस्थान के मैनेजमेंट का होगा। और एक तरह से ये सही भी है क्योंकि अगर सभी छात्र एक जैसी यूनिफॉर्म पहनेंगे तो उनके अंदर एक समानता की भावना उदय होगी। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि शैक्षणिक संस्थानों में धर्म को एक्सप्रेस करने के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए और वो चाहे सबके लिए समान तौर पर लागू हो, क्योंकि अगर आप एक को छूट देंगे तो स्वाभाविक तौर पर आपको दूसरे को भी छूट देनी पड़ेगी। हमारे शैक्षणिक संस्थान हमारे आने वाले भविष्य को बनाने के लिए जो हाथ खड़े होंगे उन्हें सजाने, संवारने और निखारने का काम करने में लगे हुए हैं। तो मेरे अनुमान से ज़रूरी ये होगा कि हम अपने आने वाले भविष्य को देखते हुए इन सभी तरह की कंट्रोवर्सी से बचें। मैं कहीं से भी ऐसा कहते हुए प्रतीत नहीं होना चाहता हूँ कि मैं किसी धर्म को टारगेट कर रहा हूँ। मेरा अपना मानना है कि जिस तरह से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस पूरी भारत के अंदर रहते आए हैं, सामाजिक सद्भाव को बनाते हुए ऐसे ही आगे भी रहें। हिजाब को लेकर जो भी फैसला कानून करेगी, हमारी सुप्रीम कोर्ट करेगी, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी धर्म और जिस धर्म को लेकर अभी बातें उठी हैं वो लोग भी उसको मानेंगे। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी आए, परंतु मुझे एक व्यक्तिगत तौर पे इस बात का अनुभव भी है कि समुदाय विशेष या मुस्लिम समाज किसी भी फैसले को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि जब तक फैसला उनके हक में ना हो उन्हें वो फैसला गलत ही लगता है। पहले भी राम मंदिर के समय में आए हुए फैसले को मुस्लिम समाज ने स्वीकार कर तो लिया था, परंतु आज तक भी मुस्लिम समाज के कुछ ठेकेदार, जिन्हें मुस्लिम समाज के उत्थान से और विकास से कोई सरोकार नहीं है, वो आज भी उसके ऊपर उंगली उठाते रहते हैं। तो ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऊंट किस करवट बैठता है। मिलकर इंतजार करते हैं। एक दूसरा मुद्दा जिसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाह रहा था वो है दलित राजनीति। आजकल के इस समय में हर कोई अपने आप को दलित मसीहा साबित करने में लगा हुआ है, परंतु क्या ये सभी लोग चुनाव के संपूर्ण हो जाने के बाद भी अपना यही रुख बनाए रखेंगे, ये सोचने वाली बात है। अभी के समय में चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हो, या फिर दूसरी पार्टियों के भिन्न भिन्न नेता, आजकल हर नेता अपने आप को दलित समर्थक, दलित चिंतक और दलित विकास के प्रति समर्पित साबित करने में लगा हुआ है। परंतु क्या चुनाव के पूरा होने के बाद भी इन लोगों की यही राय बनी रहेगी, ये भी एक जानने का विषय है। दलितों की जितनी याद भारत की सभी पार्टियों को इन चुनाव के बीच में आ रही है, मुझे ऐसा कोई चुनाव याद नहीं आ रहा है जिसके अंदर पहले कभी इतनी दलित समर्पित बातें
हुई हों। ये जानना भी बहुत ही दिलचस्प होगा कि चुनाव पूरे होने के बाद इन नेताओं का क्या रुख रहता है। क्या ये वापस अपने नॉर्मल रूटीन के ऊपर चले जाएंगे या वाकई ये दलित समर्थक बनकर दलितों के विकास के बारे में कुछ काम करेंगे। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। वैसे तो वोट की राजनीति काफी समय से चलती ही आ रही है। पार्टियां हमेशा से दलित वोट को साधने के लिए अपने अपने जुगाड़ करती रहती हैं, परंतु जो आक्रामक रवैया इस बार नेताओं ने अपनाया है वो पहले किसी चुनाव में नहीं देखा गया है। आप अपनी राय, विचार, सुझाव हमें कमेंट कर लिख सकते हैं। हमें बताइए कि आपको ये डिस्कशन कैसा लगा और भविष्य में आप किस टॉपिक के ऊपर बातें करना चाहते हैं वो हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि हम अपने विचारों को आप तक पहुंचा सके। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।